अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन यार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक लॉ ऑर्डर। आज हम बात करेंगे लॉ गैट के हवाले से कानून शहादत आर्डर की। जैसा कि हम जानते हैं कि QSO का 20 नंबर का पोर्शन लॉ गैट में आता है और अगर आप जो है वो 1 नाइट स्टडी करके से पास करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 75 MCQs आपसे शेयर किए जाएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। और हर पेपर में लॉ गैट के हर पेपर में कम से कम जो है 60 से 70% MCQs इन्हीं MCQs में से आते हैं जो कि रिपीटेड MCQs और मच इम्पोर्टेंट MCQs हैं। सो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी लेकिन होपफुली इससे जो है आपका जो पोर्शन है कानून शहादत का वो आपको क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज QSO वाज इन्फोर्स्ड ऑन। एग्जैक्ट आंसर इज C, 28 अक्टूबर 1984। नेक्स्ट वन, विच एक्ट रिपील्स द QSO? द एविडेंस एक्ट 1872। नेक्स्ट, अ पर्सन शैल नॉट बी competent to testify if he is, exact answer is B, convicted by a court in perjury or giving false evidence. Next, QSO contain how many articles? QSO में कितने आर्टिकल्स हैं? Exact answer is C, 166. Next, evidence may not be presented on. Exact answer is B, admitted facts. Next, who is bound to determine the competency of witness? Exact answer is A, court. Next, the burden of proof in criminal cases. इसका B, the prosecution. In criminal cases burden of proof lies on वही the prosecution के क्रिमिनल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो किस पे होगा? वो हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होगा। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस इज, एग्जैक्ट आंसर इज A, टू प्रूव बियॉन्ड एनी डाउट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन अकॉम्प्लिस इज नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस? एग्जैक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट, इन सिविल केसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन। सिविल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो किन पर होगा? हु फाइल्ड द केस? एग्जैक्ट आंसर इज A, जो केस फाइल करेगा। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ फैक्ट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल। जो फैक्ट की टर्म है, डेफिनेशन है, वो किस आर्टिकल में डिफाइन की गई है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर C है, 2D में। नेक्स्ट, 3 रेस गेस्टा मीन्स, इसका एग्जैक्ट आंसर जो है क्लोजली एंड कनेक्टेड, C, बोथ A एंड B। नेक्स्ट, रेस्ट गेस्टा इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल। रेस्ट गेस्टा किस आर्टिकल के में डिफाइन किया गया? आर्टिकल 19 में, C। नेक्स्ट है, प्ली ऑफ एलाबाई इज गिवन। प्ली ऑफ एलाबाई किस आर्टिकल में दी गई है? नेक्स्ट, इसका जो एग्जैक्ट आंसर इज C, आर्टिकल 24। 16 है, प्ली ऑफ एलाबाई इज गिवन इन। प्ली ऑफ एलाबाई किन केसेस में दी गई है? तो याद रहे कि प्ली ऑफ एलाबाई सिर्फ क्रिमिनल केसेस में दी गई है। नेक्स्ट, 17, अकॉम्प्लिस इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल। अकॉम्प्लिस किस आर्टिकल में डिफाइन किया जाता है? तो नेक्स्ट इज 18, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करैक्टर, जो प्रीवियस गुड करैक्टर है, जो पास्ट का गुड करैक्टर है, वो रेलिवेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस इज स्टेटेड इन आर्टिकल, एग्जैक्ट आंसर इज C, आर्टिकल 7। नेक्स्ट है, अकॉम्प्लिश शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस इन ऑल एक्सपेक्ट, A, एग्जैक्ट आंसर हदूद एंड कियास। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड इज कॉम्पिटेंट विटनेस टू टेस्टिफाई इफ ही इज, एग्जैक्ट आंसर इज B, अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड गिव रेशनल आंसर्स। नेक्स्ट है 22, आर्टिकल 31 ले डाउन, एग्जैक्ट आंसर इसका C, 5। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन इज वेदर अ कमिटेड a crime in Kota on certain days, the fact that A was in Lahore on that day, exact answer is A, relevant. Next, identification parade should be, exact answer is document itself, C, magistrate having jurisdiction. ये क्वेश्चन था, आइडेंटिफिकेशन परेड शुड बी कंडक्टेड बिफोर। जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो किसके सामने कंडक्ट की जाएगी? तो वो जो मजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी वो उसके सामने की जाएगी। नेक्स्ट है 25, अंडर आर्टिकल 73 ऑफ कानून शहादत प्राइमरी एविडेंस मीन्स डैश फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, एग्जैक्ट आंसर इज B, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। नेक्स्ट है, अंडर QSO रेलिवेंट फैक्ट मस्ट बी रेलिवेंट फैक्ट, exact answer is A, must be legally relevant. Next है, QSO generally categorized as, exact answer is B, an adjective law. Next है 28, article 26 of the QSO applies to, exact answer is article 28 applies to both A and B. Next है 30, a confession made to a police officer is in admission is an admissible under Article 38 B. Next, a dying declaration is the statement of person laid to cause of his death dash a person who made the statement was under exception of death. Next, इसका exact answer है whether or not. Next है 32, under Article 59 of the QSO the opinion of expert admissible on the question of, exact answer is A, foreign law. Next है 33, admissions are of how many types? Admission की कितनी types हैं? एग्जैक्ट आंसर इज B, 3। नेक्स्ट है, जुडिशियल कन्फेशन इज, जुडिशियल कन्फेशन क्या है? एग्जैक्ट आंसर इज A, एडमिसिबल इन एविडेंस। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ एविडेंस इन पाकिस्तान इज, एग्जैक्ट आंसर इज A, कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984।
नेक्स्ट है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कन्फेशन आर अवेलेबल इन QSO, ये दो हैं, एग्जैक्ट आंसर इज बी 2। नेक्स्ट है हु मे रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन, जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो कौन रिकॉर्ड करेगा, एग्जैक्ट आंसर इज सी एनी पर्सन। नेक्स्ट है 39 विच इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, एग्जैक्ट आंसर इज सी पावर ऑफ अटार्नी। नेक्स्ट है ऑल पाकिस्तान लॉज आर फैक्ट्स, एग्जैक्ट आंसर इज बी एडमिटेड। नेक्स्ट है आर्टिकल 85 डेल विद, आर्टिकल 85 किसे डील करता है, एग्जैक्ट आंसर इज सी पब्लिक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है स्टोपल इज डेल्ट इन आर्टिकल, स्टोपल किस आर्टिकल में डील किया जाता है, 114 टू 116 में। नेक्स्ट है देयर आर डैश पार्टीज इन स्टोपल, स्टोपल में कितनी पार्टीज होती हैं, 2। नेक्स्ट है स्टोपल इज अ रूल ऑफ डैश, इसका एग्जैक्ट आंसर है सी एविडेंस। नेक्स्ट है हाउ मेनी काइंड ऑफ स्टोपल, स्टोपल की कितनी काइंड्स हैं, एग्जैक्ट आंसर इज बी 3। नेक्स्ट है द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को कौन प्रूव करेगा, इसका एग्जैक्ट आंसर है ए और बी दोनों, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट है A is charged with traveling on a railway without a ticket. The burden of proof is exact answer is A on the accused. Next है 48 documentary evidence. इसका exact answer है A can never be hearsay. ये सुनी सुनाई, इसका मतलब ये hearsay कि ये सुनी सुनाई नहीं हो सकती। Next है 49 confession of an accused is एग्जैक्ट इसका जो आंसर है वो है बी आर्टिकल 43 ऑफ QSO। नेक्स्ट है द टर्म परेड मीन्स, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड। नेक्स्ट है अ डाइंग डिक्लेरेशन कांट फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस, एग्जैक्ट आंसर इज ए कोरेबोरेटेड। नेक्स्ट है डाइंग डिक्लेरेशन इज अ डैश टाइप ऑफ एविडेंस, ये कौन सी टाइप है, वीक टाइप है, कमज़ोर, इसका एग्जैक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट 55 है अंडर आर्टिकल 44 अक्यूज पर्सन इंक्लूडिंग अकॉम्प्लिश शुड बी लाइबल टू, इसका एग्जैक्ट आंसर ए है क्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है 56 कन्फेशन इज एप्लीकेबल इन, कन्फेशन कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, एग्जैक्ट आंसर इज ए क्रिमिनल केसेस में। नेक्स्ट है 57 हेयर से एविडेंस इज, जो सुना सुनाई शहादत है हेयर से, वो इसका एग्जैक्ट आंसर ए नो एविडेंस एट ऑल। नेक्स्ट है 58 कन्फेशन शुड बी, कन्फेशन ये 58 था। नेक्स्ट है 62 फीमेल कांट अपीयर इन विटनेस डैश इन हदूद केसेस, फीमेल जो है वो हदूद केसेस में एज अ विटनेस अपीयर नहीं हो सकती। 63 है री एग्जामिनेशन इज डन बाय द डैश कॉलिंग पार्टी। 64 क्रॉस एग्जामिनेशन इज डन बाय द ए एडवर्स पार्टी। 65 है बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन prosecution B। Next 66 facts admitted by the party need to, exact answer is B not to be proved। Next 67 primary evidence is held in an article, exact answer is B 73। Next 68 modes of refreshing memory, is exact answer is both A and B written by witness by any other party। Next 69 opinion of expert is ये relevant है, exact answer is A। Next है modes of admissions are, admission के कितने modes हैं, वो 2 modes हैं, oral भी हो सकती है और documentary भी। Next है court can take evidence through modern devices under article, कोर्ट जो है ये इसका एग्जैक्ट आंसर बी है 164 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट है 72 पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर ए डैश रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, एग्जैक्ट आंसर इज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। 73 है अंडर आर्टिकल 146 कोर्ट शैल फॉरबिड सच क्वेश्चन विच आर, इसका एग्जैक्ट आंसर है फॉरबिडन। नेक्स्ट है 74 प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री डेल बाय, ये प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट को कौन सा आर्टिकल डील करता है, 96 से 101। नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन मेड इन द फर्दरेंस, ये वो 75 MCQs हैं जो अगर आप इनको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें और आपके ने इससे पहले नहीं पढ़ा QSO के पोर्शन को अच्छी तरह, तो ये 75 MCQs वो मच मोर इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो कि आप अच्छी तरह अगर इनको पढ़ लें, ज़हन नशीन कर लें, तो होपफुली जो आपका लॉग एट का QSO का पोर्शन 20 नंबर पर मुश्तमिल होगा, वो ईजिली आप उसे क्रैक करने में आपको आसानी होगी और आप उसे ईजिली क्रैक कर लेंगे और अच्छे मार्क्स इस पोर्शन में से सिक्योर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।